नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। लाखों हुज्जाज ने वकूफ अरफात के साथ ही हज का अहम तरीन रुकन अदा कर लिया। असेंबली के मानसून इजलास का आगाज सेशन 10 अक्टूबर तक चलाने बीएसी का फैसला। इंसदाद इन्हिराफ कानून पर मुबाहस के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं, बीएसी इजलास में तेलुगु देशम फ्लोर लीडर की तनकीद। आइंदा साल से तेलुगु मीडियम के दलित तलबा को भी तालीमी इमदाद फराहम करने सदर मजलिस का ऐलान। और ईद उल अजहा के सिलसिले में सफाई के लिए बलदिया के खुसूसी इंतजामात, घर घर बैग्स की फराहमी। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज इकराम ने वकूफ अरफे के साथ ही अपना फरीज हज का अहम तरीन रुकन अदा कर दिया है। अरफे से मुजदलिफा की तरफ रवाना होते हुए हुज्जाज इकराम रात भर क़याम करेंगे और कंकरियां चुनकर दूसरे, तीसरे और चौथे दिन रमी जमार करेंगे। अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए मुफ्ती आज़म सऊदी अरबिया अल शेख अब्दुल अजीज़ ने उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की तलकीन की। उन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों को खबरदार करते हुए कहा कि हुकूमत अल्लाह की अता करदा अमानत है जिसका हक अदा करना चाहिए, वरना देने वाला छीन भी सकता है। मुफ्ती आज़म ने दुश्मनान इस्लाम और उनकी साजिशों से भी मुस्लिम हुक्मरानों को खबरदार किया। खुतबे के इख्तिताम पर अल शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। इससे पहले खाना काबा में चारशंबे को गिलाफ काबा की तब्दीली के लिए रूह परवर तकरीब मुनक़्क़िद हुई। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली 9 ज़िलहज्जा को आज़मीन हज के मैदान अरफात पहुँचने के बाद मुनक़्क़िद की जाती है। गिलाफ काबा खादिमुल हरमैन शरीफैन की तरफ से तोहफ़तन पेश किया जाता है। सोने, चांदी और खालिस रेशम से बने गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ 20 लाख रियाल के मसारिफ आए हैं। गिलाफ काबा की तब्दीली का काम नमाज फजर के बाद शुरू हुआ। नए गिलाफ को 670 ग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया है। गिलाफ की तैयारी में 150 किलोग्राम खालिस सोना और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया और गिलाफ पर बैतुल्लाह की हुर्मत और हज की फर्जियत और फजीलत के बारे में कुरानी आयात कशीदा की गई हैं। गिलाफ का साइज 658 मुरब्बा मीटर है और यह 47 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हर हिस्सा 14 मीटर तवील और 95 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ज़मीन से 3 मीटर की बुलंदी पर नस्ब काबे के दरवाजे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। गिलाफ काबा 4 दीवारों के अलावा दरवाजे पर भी आवेज़ां किया जाता है। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का चारशंबे को आगाज हुआ। साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम को ऐवान में खराज पेश किया गया। अरकान ने शहर में वाक़े दिफाई इदारे DRDL को अब्दुल कलाम से मौसूम करने का मुतालबा किया। पेश है रिपोर्ट। चारशंबे को ऐवान की कार्रवाई का आगाज कौमी तराने से हुआ। बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को खराज पेश करते हुए ताज़ियती करारदाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि अब्दुल कलाम का हैदराबाद से गहरा ताल्लुक़ रहा है। उनके इंतकाल से मुल्क बिलखुसूस दिफाई शोबे को नुकसान हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया को उनकी खिदमात पर कई एजाज़ात बशमूल भारत रत्न से नवाजा गया था। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में मौजूद दिफाई इदारे DRDL को अब्दुल कलाम से मौसूम करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने खराज पेश करते हुए कहा कि मुल्क के दिफा के लिए अब्दुल कलाम हर वक्त काम करने वाली शख्सियत थे।
टीडीपी के फ्लोर लीडर ई दयाकर राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की सिफारिश पर ही वाजपेयी हुकूमत ने अब्दुल कलाम को सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज करने का फैसला किया था और ये बात तेलुगु देशम के लिए बासे फख्र है। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि साबिक सदर जमहूरिया ने हमेशा नौजवानों को यह पैगाम दिया था कि वो अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करें। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि अब्दुल कलाम सादगी पसंद थे और उनमें बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का जज्बा था। वो शख्सी तौर पर भी आलमी सतह पर काफी मकबूल थे। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर आला रियासत तेलंगाना की तरफ से ताज़ियती करारदाद जो पेश की गई है, मैं उस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जनाब अब्दुल कलाम साहब 15 अक्टूबर 1931 में पैदा हुए और 27 जुलाई 2015 को इनका इंतकाल हुआ। वह हिंदुस्तान के 11वें सदर जमहूरिया रह चुके। वो एक नहायत ही कामयाब साइंटिस्ट थे। हैदराबाद में भी 15 साल तक वो यहाँ पर डिफेंस में खिदमत अंजाम देते रहे और उनकी सादगी, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल एक सीधी सादी तरीके से था। तालीमी इदारों में वो साबिक़ सदर जमहूरिया की हैसियत से बहुत सारा टाइम दिया करते थे कि बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का उनमें एक जज्बा था। अब्दुल कलाम साहब जो मुल्क के साथ 11वें सदर जमहूरिया थे, 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है और एक नुमाया खिदमत इस मुल्क में उन्होंने अंजाम दिए। उनकी शख्सियत, उनकी मुकाम के लिहाज से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी तौर पर उन्होंने अपना एक इनफरादी मुकाम पैदा किया। मैं उनके अफराद ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ। शुक्रिया। वाईएसआरसीपी के पी वेंकटेश ने डीआरडीएल के अलावा मेट्रो रेल को भी अब्दुल कलाम से मौसूम करने की तजवीज़ पेश की। बायाबाजू की जमातों के अरकान ने दीगर कई इदारों को साबिक़ सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम से मौसूम करने का मुतालबा किया। स्पीकर ने अब्दुल कलाम को खराज पेश करते हुए 2 मिनट खामोशी का ऐलान किया। बाद में कांग्रेस रुकन असम्बली पी किस्टप्पा को भी खराज पेश किया गया। वज़ीर आला ने पी किस्टप्पा को खुश मिजाज सियासतदान करार दिया। असम्बली मानसून सेशन के पहले दिन टीआरएस, टीडीपी, बीजेपी और सीपीआई अरकान असम्बली ने गन पार्क पहुंचकर खराज पेश करने के बाद असम्बली पहुंचे। बरसरख्तार टीआरएस के अरकान मुकर्रना ने गन पार्क पहुंचकर खराज पेश किया और फिर वहां से असम्बली पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास ने कहा कि अपोजिशन के सवालात का ऐवान में मौसर जवाब दिया जाएगा। उधर तेलुगु देशम कायदीन ने एनटीआर घाट से टैंक बंड तक रैली निकाली, जहां से वो गन पार्क पहुंचे। इस मौके पर तेलुगु देशम कायदीन ने अलामती तौर पर किसानों की खुदकुशी के तमसीली मुजाहरे किए। बीजेपी के अरकान असम्बली भी किसानों की खुदकुशी के वाकयात को पेश करते हुए असम्बली पहुंचे। रियासती असम्बली का मानसून सेशन 10 अक्टूबर तक चलाने का बीएससी इजलास में फैसला किया गया। स्पीकर मधुसूदन की क़ियादत में मुनक्किदा बीएससी इजलास में हुकूमत 5 अक्टूबर तक असम्बली चलाने के फैसले के साथ हाजिर हुई, लेकिन अपोजिशन जमातों के मुतालबे पर हुकूमत ने 10 अक्टूबर तक असम्बली चलाने से इत्तेफाक किया। इजलास के दौरान वक्फ़े सवालात के 1 घंटे के वक्त में आधा घंटा इजाफा करते हुए 1.5 घंटे तक चलाने से भी इत्तेफाक किया गया। वक्फ़े सवालात के बाद तहरीक इल्तिवा पेश करने के हुकूमत के फैसले पर अपोजिशन ने इत्तेफाक किया। 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले असम्बली इजलास में 2, 3, 4 अक्टूबर को ऐवान की कार्रवाई चलाई नहीं जाएगी। ऐवान की कार्रवाई सुबह 10 बजे था दोपहर 2 बजे तक चलाए जाने से भी इत्तेफाक किया गया। 29 सितंबर को वक्फ़े सवालात नहीं होंगे, सिर्फ किसानों के खुदकुशी, कर्ज माफ़ी और रियासत की खुशकिसाली और किसानों के दीगर मसाइल पर मुबाहस होंगे। बीएससी इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलुगु देशम के एर्राबल्ली दयाकर राव के दरमियान हाउसिंग स्कीम के मौजू पर नोक-झोंक भी हुई। वज़ीर आला ने कहा कि हाउसिंग स्कीम में की गई बदनवानियों में कोई भी मुलव्विस हो,
चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, उसे मंजर आम पर लाया जाएगा। बीएससी इजलास के बाद अपोजिशन जमातों ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अवामी मसाइल जेर बहस लाने तक वो खामोश नहीं बैठेंगे। तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर ई दयाकर राव ने कहा कि बीएससी इजलास में हमने 22 मसाइल पर मुबाहिस का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत सिर्फ 6-7 मसाइल पर मुबाहिस के लिए तैयार हुई। उन्होंने कहा कि इंसदाद इनहराफ कानून पर मुबाहिस के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। ई दयाकर राव ने गवर्नर को भी निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर टीआरएस के तशहीरी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हाउसिंग के मसले पर कई बार नुमाइंदगी करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन गवर्नर हुकूमत को इस मसले पर शाबाशी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर ओहदे के वक़ार को पामाल कर रहे हैं। इंसदाद इनहराफ कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गवर्नर नाअहल वजीर टी श्रीनिवास यादव के साथ दौरा करते हुए भी हुकूमत को शाबाशी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र गवर्नर का इस तरह हुकूमत की तशहीर करना मुनासिब नहीं है। ज़रूरत पड़े तो गवर्नर के खिलाफ मरकज़ से नुमाइंदगी भी की जाएगी। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण ने कहा कि 6 माह के बाद असम्बली इजलास मुनक्किद हो रहा है। रियासत में कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर मुबाहिस के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। हुकूमत ने 10 दिन ऐवान की कार्रवाई चलाने से इत्तेफाक किया है। अगर इन 10 दिनों में तमाम मसाइल पर बहस नहीं हो पाई तो ऐवान असम्बली की कार्रवाई के दिनों में इजाफे का तयख्खुन दिया गया है। इस सिलसिले में बीजेपी हुकूमत का घेराव भी करेगी। वाईएसआरसीपी के पी वेंकटेश ने कहा कि अवाम के मसाइल और हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए हैं उन पर मुबाहिस की ज़रूरत है। ऐवान की कार्रवाई कम से कम 15 दिनों के लिए चलाना चाहिए। सीपीआई के रविंद्र कुमार ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो 15 दिन ऐवान की कार्रवाई चलाते हुए अवामी मसाइल को जेर बहस लाएं और इजलास के दौरान हुकूमत संजीदगी के साथ मुबाहिस करवाए। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अपने एजेंडे के तहत ऐवान की कार्रवाई चलाना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और दीगर वज़रा को अपने जहन बदलने की ज़रूरत है। अवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाने पर ऐवान से बाहर करने की धमकी से यह साफ जाहिर होता है कि हुकूमत अपोजिशन का गला घोटना चाहती है। उन्होंने वज़रा के रिमार्क्स पर कहा कि अपोजिशन के पास मसाइल से मुताल्लिक़ मवाद मौजूद है, लेकिन हुकूमत को मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। सिर्फ जवाबी हमले और गैर ज़रूरी रिमार्क्स से कुछ नहीं होगा। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो अपने वज़रा को काबू में रखें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि सरकारी तेलुगु मीडियम मदारिस में 10वीं जमात में टॉप करने वाले दलित तलबा को भी आइंदा साल से 7,000 रुपये दिए जाएंगे। दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम तलबा के तालीमी किट्स की तकसीम के मौके पर खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि दलित तलबा की तालीम के मसाइल पर भी मजलिस तवज्जो देगी। मध्य प्रदेश में 10 साल तक वज़ीर आला रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर की तरफ से मोहन भगवत के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट करने पर सदर मजलिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर का ये इक़दाम मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों की तौहीन है। बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेसी कायदीन को इंतबाह दिया कि अब उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मजलिस अब खामोश नहीं बैठेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि भागलपुर के फिसादात, बाबरी मस्जिद की शहादत क्या कांग्रेस के दौर में नहीं हुए थे? क्या कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद का ताला नहीं खोला गया था? बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की तौहीन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से मजलिस को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। इससे पहले सदर मजलिस ने कारवान, नामपल्ली, कोशा महल और शहर के दीगर मुकामात के तकरीबन 1950 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए। 6वीं जमात से 10वीं जमात के सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात ने मजलिस की तरफ से फराहम किए जाने वाले किट्स हासिल किए। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुक़न्ना और कारकुनों के अलावा स्कूली तलबा, टीचर्स और सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। दुआ करिए कि स्कीम को हम और अच्छी तरीके से करें ताकि इस स्कीम का और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसमें अगर कोई आपके पास तजवीज़ है तो ज़रूर हम तक रवाना करिए
ताकि हम इसको और लोगों तक और गुरबाओं तक पहुंचा सकें। मेरे पास बाज़ लोगों ने ये मुझसे कहा कि आप उर्दू मीडियम के बच्चों को 7,000 रुपये कैश अवार्ड दे रहे हैं, तेलुगु मीडियम के बच्चों का क्या होगा। तो मैं आज आपके सामने इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल से जो भी हैदराबाद और सिकंदराबाद के तेलुगु मीडियम में दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा जो एसएससी टॉपर करेगा, इंशाअल्लाह उसको भी हम 7,000 रुपये का इनाम देंगे। और साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लास के भी जो भी बच्चे एसएससी के तेलुगु मीडियम रिज़ल्ट में टॉपर रहेंगे, उनको भी हम 7,000 रुपये का कैश अवार्ड देंगे। ये हमारी कोशिश होगी कि मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास के तमाम लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ें। मैं कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं जो 10 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर मेरी एक तस्वीर, आधी तस्वीर डाली और आधी तस्वीर मोहन भगवत की डाली। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस बुनियाद पर हम मुसलमानों की तौहीन की जा रही है। क्या ये फ़िरक़ा परस्ती नहीं है कि मेरी तस्वीर की अहमियत नहीं है? मैं उस कांग्रेस के उस नाखलक लीडर से कहना चाह रहा हूँ कि मेरी तस्वीर की अहमियत नहीं है, मैं ख़बर में चला जाऊँगा, मगर मुसलमानों की तौहीन तो मत करो। आप एक मुसलमान जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी है, आप उसकी तौहीन नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सोशल फैब्रिक के लिए ख़तरा है, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा उस कांग्रेस के लीडर से, बताओ भागलपुर का फसाद जब 1,000 मुसलमान बिहार में मारे गए थे, क्या तुम्हारी कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी वहाँ पर? क्या वो सोशल फैब्रिक का खात्मा नहीं हुआ? जब दिल्ली का मैसेकर हुआ, आसाम में 10,000 मुसलमान मारे गए, क्या वो सोशल फैब्रिक का नुकसान नहीं हुआ? बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गई, क्या उत्तर प्रदेश और मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी? क्या वो सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं हुआ? जिस वक्त बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, क्या तुम्हारी हुकूमत नहीं थी? क्या तुम्हारा कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नहीं था? क्या हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या जब बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया, क्या तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव नहीं था? क्या वो सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या भिवंडी में जब फसाद हुआ, क्या तुम्हारी हुकूमत नहीं थी? क्या तुम्हारी वजह से सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या शहादत बाबरी मस्जिद के बाद बम्बई में दिसंबर और जनवरी में फसाद हुआ, क्या तुम्हारी हुकूमत नहीं थी? क्या वहाँ पर सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुँचा? श्री कृष्णा कमीशन के सिफारिशात आए कांग्रेस के लीडर, क्या उस पर अमलावरी तुमने नहीं की? क्या उससे सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुँचा? याकूब मेमन को फांसी हुई, जब याकूब मेमन को धोखा देकर यहाँ पर लाया गया, क्या तुम्हारी हुकूमत नहीं थी? बताओ रामन का लेटर क्या कहता है? आज तुम मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। बताओ कि महाराष्ट्र में जेलों में मुसलमान सबसे ज़्यादा है, क्या यह सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं है? 15 साल तुम्हारी हुकूमत थी, बताओ क्या इससे सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचा? हैदराबाद में मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ, क्या तुम्हारी हुकूमत नहीं थी? आज हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब और मुफलिस हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं है, इतने साल तुम्हारी पार्टी की हुकूमत थी, क्या इससे सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचा? याद रखो कांग्रेस के लीडरों, तुम जो कहोगे उसका जवाब देंगे हम। अब खामोश बैठने वालों में असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं है। तुम जो भी कहोगे उसका जवाब मिलेगा। तुम जिस तरह जवाब चाहोगे मैं तुमको उस तरह का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं मुसलमानों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तस्वीर लगाना छोड़ो, तुम मुसलमानों की 17 करोड़ गयूर मुसलमानों की तौहीन कर रहे हो। मैं तुमसे माफ़ी का भी मुतालबा नहीं करता हूँ। यकीनन वो वक्त आएगा जब इंशाअल्लाह ताला तुम और बस्ती में चले जाओगे, तुम गुमनामी के वादियों में भटकोगे इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं है। मगर मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए और इसी से हम सेकुलरिज्म को मजबूत कर सकते हैं। अगर तेलंगाना में हिंदुस्तान में कोई आरएसएस बीजेपी से खुलकर मुकाबला कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस है, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं। अरे मेरी तस्वीर लगाते
अपने औलाद की शादी में मोदी को बुलाए, बताओ वो तस्वीर क्यों नहीं लगाते मोदी के बाजू तुम, जब सारी दुनिया ने देखा। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला वक्त और हालात बताएंगे कि मजलिस क्या करती आई है। एक अजीम रिकॉर्ड मजलिस का है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी अल्लाह के फजल करम से आप तमाम की दुआओं की वजह से मजलिस एक नए खिदमत का रिकॉर्ड कायम करती जाएगी। और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म उसी वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों को, दलितों को उनका जायज़ हक मिलेगा। जब तक मुसलमान और दलित को पिछड़ा रखा जाएगा, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी नहीं होगी। सेकुलरिज्म की सही कामयाबी ये होगी कि तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, मकानों में इंसाफ हमसे होता रहेगा। नाइंसाफ़ी का जब खात्मा होगा, यही हमारे लिए कामयाबी की ज़मीन बनेगा। इसलिए जद्दोजहद करना है, जुस्तजू करना है, कुर्बानियाँ देना है, जिसके लिए आप और हम तैयार हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले दिनों में और अपनी जमात को मजबूत करिए। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीन की इन्फ्रो कंपनी के वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर आला ने वफ़द से रियासत के अहम शहरों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने की दरख्वास्त की। इन्फ्रो कंपनी के वफ़द ने सड़कों, पुलों की तामीर में ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर आला ने वफ़द को हुकूमत के मनसूबे से भी वाकिफ़ करवाया। वरंगल, खम्मम, करीमनगर, निज़ामाबाद, रामागुंडम और मंचिरियाल कॉरपोरेशन में बैनुल-अक़वामी सतह की बुनियादी सहूलतें फराहम करने से भी इत्तेफाक किया गया। शहर में ईद उल अज़हा के दौरान सफाई के खुसूसी इंतजामात ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किए जा रहे हैं। ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों और उलमा कराम ने भी कुर्बानी देने वाले मुसलमानों से अपील की है कि वो जानवरों का फुजला और कचरा सड़कों और नालों पर न डालें। बलदिया की जानिब से घर घर बैग्स फराहम किए जा रहे हैं, उनमें फुजला और कचरा डाला जाए। अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखना मुसलमानों की मजहबी जिम्मेदारी है। मौसम बरसात के दौरान शहर में वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। अगर कचरा सड़कों और नालों पर डाला जाएगा तो उससे ताफुन में मजीद इजाफा होगा और वबाई अमराज मजीद फैल जाएंगे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफाई का खास ख्याल रखें। सिटी पुलिस की तरफ से शहर में ईद उल अज़हा और गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि त्योहारों को पुरअमन बनाने और गणेश जुलूस के लिए 20,000 पुलिस मुलाजमीन को मुतय्यन किया जा रहा है। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर के तमाम 5 जोन के इंस्पेक्टर्स, ACPs, DCPs, एडिशनल कमिश्नरान का एक इजलास चारशंबे के दिन सालार जंग म्यूजियम में मुनाकिद हुआ। उन्होंने कहा कि अवाम का ताउन पुलिस को जरूरी है ताकि शहर में अमन बरकरार रह सके। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उमर जलील के हमरा ईदगाह मीरालम का मुआयना करते हुए नमाज ईद उल अज़हा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी शामिल थे। इस मरतबा ईद उल अज़हा जुम्मे के दिन मुकर्रर है, इसलिए नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने बताया कि गुज़िश्ता मरतबा जो खामियां रह गई हैं उसे भी दूर करने की हिदायत दी गई है। मजलिस के अराकीन बलदिया ने ईद उल अज़हा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुकामी ईदगाह का दौरा किया। मजलिसी लीडर जिनमें मोहम्मद याकूब अली, शेख आरिफ, नाजिमुद्दीन और फाजिल इरफान शामिल हैं, संगारेड्डी के कमिश्नर बलदिया मथू से मुलाकात करते हुए इंतजामात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कुर्बानी के जानवरों के फुजले और गंदगी को गड़ों में दफन करने के लिए तमाम वार्ड्स में गड़ों की खुदवाई करने का मशवरा दिया, जिस पर कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी ने तयक़ुन दिया कि वह जुमेरात से गड़ों की खुदवाई का काम शुरू कराएंगे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के नए सदर अनिल कुमार यादव ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया।
गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब में सदर PCCLP कायद जाना रेड्डी और दीगर आला कायदीन की मौजूदगी में अनिल यादव ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के इंतखाबात शफाफ अंदाज में मुनक्किद हुए। इसमें अनिल यादव की कामयाबी पर PCC की तरफ से मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे के साथ पूरा इंसाफ करते हुए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में यह ओहदा नामजद हुआ करता था, लेकिन राहुल गांधी की जानिब से इंतखाबात के जरिए यूथ सदर को मुंतखब करने के फैसले से नौजवानों में नया जोश पैदा हुआ है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद के मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने ACP आसिफ नगर पुलिस गौस मोहिउद्दीन की क़ियादत में अमन रैली निकाली। इस मौके पर तलबा ने कौमी एकजहती के नारे लगाते हुए टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया। संगारेड्डी में सेंधी पीने से ज़ायद 120 अफराद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सेंधी में क्लोरोफार्म की कमी की वजह से सेंधी पीने वाले पागलपन का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें संगारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। दवाखाने के डॉक्टर्स ने मीडिया को बताया कि मुतासरीन का तिब्बी इलाज जारी है और उनकी सेहत में 2-4 दिन में बेहतरी आएगी। अंबरपेट के एक मकान में खुफिया खजाने के लिए खुदवाई करते हुए पूजा करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट धोबी गली के रहने वाली पद्मावती गुज़िश्ता चंद दिनों से दीगर अफराद के साथ मिलकर खुदवाई का काम अंजाम दे रही थी और तकरीबन 100 फीट तक खुदवाई की जा चुकी थी। पड़ोसियों की तरफ से मुश्तबा हरकतों की इत्तला पर पुलिस को दी गई और जब पुलिस ने पद्मावती के मकान की तलाशी ली तो 100 फीट का गहरा गड़ा नमूदार हुआ और पूजा का सामान और एक नक्शा भी बरामद हुआ। लेकिन उधर पद्मावती का कहना है कि वो पानी के लिए गड्ढा खोद रही थी। मुकामी इंस्पेक्टर ने बताया कि सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जा रही है। ईस्ट जोन SOT और अलवाल पुलिस ने 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए हाथी के 2 दांत जब्त कर लिए हैं। अलवाल इलाके में इन दांतों को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया गया था कि पुलिस ने विशाखापट्टनम के रहने वाले के वेंकट सूर्या नारायणा, मेदक के M फनेंदर और मोती नगर के N अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक और साथी फरार बताया गया है। इस जोन SOT ने इन तीनों को अलवाल पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर स्मगलर VKS चंद्रा की तलाश शुरू कर दी है। SR नगर पुलिस ने कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर SR नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने स्वराज नगर बोराबंडा के रहने वाले 33 साला सतीश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि तफ्तीश पर गिरफ्तार शुदा शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने मकतूल V सोमा सुंदर राव को 4 साल पहले 3,50,000 रुपये बतौर खर्च अदा किए थे और कोई दूसरा दस्तावेजात देने के लिए राजी नहीं हो रहा था, जिस पर सतीश सिंह ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि 22 सितंबर को सतीश सिंह और सोमा सुंदर ने खूब शराब पी ली और रकम के लिए सतीश सिंह के इकरार करने पर सोमा सुंदर ने बताया कि वो इस मसले को अदालत में हल करेगा। इस पर सतीश सिंह ने तैश में आकर सोमा सुंदर पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल हुई एक चाकू के अलावा दूसरी अशिया को बरामद कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लाखों हुज्जाज ने वकूफ अरफात के साथ ही हज का अहम तरीन रुकन अदा कर लिया। असेंबली के मानसून इजलास का आगाज सेशन 10 अक्टूबर तक चलाने BSE का फैसला। इंसदाद इन्हिराफ कानून पर मुबाहस के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं, BSE इजलास में तेलुगु देशम फ्लोर लीडर की तनकीद।
आइंदा साल से तेलुगु मीडियम के दलित तलबा को भी तालीमी इमदाद फराहम करने सदर मजलिस का ऐलान। और ईद उल अजहा के सिलसिले में सफाई के लिए बलदिया के खुसूसी इंतजामात, घर घर बैग्स की फराहमी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।